नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार और चौकोर किस्म का मिक्स रूप में दिखाई दे रहा है। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है और न भविष्य में रहेगी। करियर जो आपका रहने वाला है, जिसमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, वो करियर मानसिक रूप से कार्य करने वाला ज़्यादा रहेगा या बोलने से काम ज़्यादा चलेगा। उसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होगी। इस प्रकार का जो करियर है आपका, वो ज़्यादा फलदायी आपके लिए रहेगा, ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे देखें, हथेली की रंगत यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और सकारात्मक दृष्टिकोण वाली दिखाई दे रही है। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को आत्मसात करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जीवन में उत्साह बना रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी और जीवन में जो है आनंदमय तरीके से जीवन को गुजारेंगे। इस प्रकार की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे अगर देखें, आपका जो पराक्रम का ग्रह है, जो आपका आत्मविश्वास का ग्रह है, जो ऊर्जा को प्रोवाइड करता है, अग्नि तत्व का मालिक है, वो मंगल अगर देखें, ये निम्न मंगल है आपका और ये उच्च मंगल है। वर्तमान समय में आत्मविश्वास बहुत अच्छे लेवल पर आपका है, पराक्रम बहुत शानदार लेवल पे है और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंगल आपका ज़्यादातर ठीक ठाक अवस्था में रहेगा, चाहे कुंडली में मंगल नीच का भी रहे तो भी हथेली के अनुसार ये अच्छा फल देगा और जीवन में जो प्रैक्टिकल रूप है उसमें इसका फल आपको देखने को मिलेगा। मंगल अच्छा है, जीवन में परेशानियां सबकी आती हैं। कहीं ना कहीं जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याओं में आ जाएं, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। ये कला आपके अंदर बहुत सुंदर रहेगी। इस मंगल के कारण, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा। दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत्परता आपके अंदर रहेगी। दूसरों के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति आप होंगे और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। हाँ, मंगल अच्छा है, अपने कामों पर ज़्यादातर लगे रहेंगे और वो भी बड़ी मुस्तैदी से लगे रहेंगे और जीवन में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और जीवन में समस्याओं से भागेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और डटकर चीज़ों का मुकाबला करेंगे और विजयी होंगे अपनी जीवन काल में। मंगल के कारण ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। एक बहुत सुंदर चीज़ है, उसको देखते हैं, फिर आगे की विवेचना करते हैं। करियर के मामले में ही एक बार बात कर ले। देखिएगा, यहाँ पे राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन काल के 31वें वर्ष से कहीं ना कहीं जीवन में जो है, चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, अस्थायित्व आना बैठ जाएगा और जीवन काल में, जीवन के 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं राजयोग प्रभावी रूप में उभर कर आ जाएगा और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी सफलता के योग भी आपकी हथेली में है। सबसे पहले देखें, क्या आपकी हथेली में आपकी उंगलियों के हिसाब से है। यहाँ पे ये मरकरी का माउंट है और बड़ा खूबसूरत है मरकरी का माउंट। ये जितना सुंदर रहता है, व्यक्ति की वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति अपने को व्यक्त करने की क्षमता में रखता है। दूसरी बात, ये जितना सुंदर रहता है, खूबसूरत रहता है, ये पैकेजिंग का मालिक है, ये त्वचा का मालिक है, तो व्यक्ति की त्वचा की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहती है, व्यक्ति की पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है
और एक प्रभावशाली जो है व्यक्तित्व व्यक्ति का रहता है, और ये ज़्यादातर आपका रहने वाला है। बाकी इसके बारे में विवेचना करेंगे। इस पे जो उंगली बन रही है उसको हम कनिष्ठा कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको लिटिल की फिंगर कहते हैं, लिटिल फिंगर। ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है, और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, जिसे हम अगर कहा जाए तो जिसे हम कहते हैं अनामिका उंगली, रिंग की फिंगर। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से झुक रही है रिंग की फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसका फ़ायदा भी ज़बरदस्त रूप में आपको जीवन में मिलेगा। ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये बहुत सुंदर है। अगर कनिष्ठिका इस प्रकार से अनामिका की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति 100% अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। अपने जीवन में चाहे लेट पाए लेकिन श्रेष्ठता पाता है, सफलता पाता है, क्योंकि ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठतम गुण आप में निहित है। दूसरी बात देखिए कि आपकी जो रिंग फिंगर है वो भी पूरी तरह से झुकी हुई है, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। एक आम मनुष्य की तरह आपके अंदर भी कुछ इच्छाएं हैं, और वो प्रबल रूप में है। नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर है। यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, और मिडिल फिंगर से छोटी है, शनि उंगली से छोटी है। ये अगर हम हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र देखते हैं तो शास्त्र कहता है जिसकी आपकी रिंग फिंगर बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से और शनि की उंगली से छोटी हो, एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। आप भी यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और अपने जीवन में सफलता के स्तर को छुएंगे। दूसरी बात, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है, सूर्य के कारण रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाता है तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, और इसका फ़ायदा भी आपको बहुत अच्छे, बहुत सुंदर और प्रभावी रूप से जीवन में मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक राजयोग बन रहा है। ये राजयोग किसी पुस्तक में तो नहीं लिखा है, लेकिन अभी तक जिन हथेलियों का हमने विश्लेषण किया है और जिस प्रकार से लोगों का फीडबैक आया है वो एक्यूरेट आया है। 90% नहीं, 99% नहीं, 100% ऐसे लोगों का जो है फीडबैक आया है, और ये चीज़ एकदम एक्यूरेट हुई है। ये राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, जो जीवन काल के 31वें वर्ष, 35वें वर्ष और 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में फल देगा। 41वें वर्ष में 31 ईयर से जो है नॉर्मल रूप से फल देना बैठ जाएगा, 35वें वर्ष में मध्यम अवस्था से फल देने बैठ जाएगा, और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की शुरू कर देगा। किस प्रकार से बन रहा है, क्या एक्यूरेट है, ये मैं बताता हूँ। देखिएगा, जब ये उंगली इस प्रकार से लंबी हो या सीधी हो और इसके पहले पौरव तक पहुँच रही हो, जैसे आपकी है, ये उंगली लंबी हो इस उंगली से और इस उंगली से छोटी हो, और साथ में बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, अभी आपका थोड़ा नॉर्मल है, तो ये राजयोग उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, और मैं कहूँ तो ऐसे लोगों को व्यापार की तरफ जाना चाहिए।
और ये व्यक्ति व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही इसकी यूनिक पहचान बनती है। ये आपकी हथेली में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब व्यापार के गुण भी हैं आपके अंदर, लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लें। आपका शनि के अनुसार देखें तो आपकी ये उंगली थोड़ा सा जो है टेढ़ी हो रही है और सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है। ये आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है और यहाँ पे ये शनि की तरफ इसका झुकाव है। ये जब झुकती है शनि की तरफ तो बताती है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है। व्यक्ति ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, श्रद्धा भावना रखता है और अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना है। व्यक्ति के अंदर क्रूरता, निष्ठुरता और खड़ूसपन नहीं है। व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं दयालुता की भावना है, परोपकार की भावना है, धार्मिक भावनाएं हैं और व्यक्ति थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्ति भी है। व्यक्ति की जो आत्मा है वो बड़ी शुद्ध है। इस प्रकार की चीज़ें ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा नेचुरल गुण भी शनि के कई बार विद्यमान होंगे जीवन में बीच बीच में, क्योंकि सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जब शनि की 7.5 होगी, ढैया होगी या शनि बकरी स्थान में होंगे या रुष्ट स्थान में होंगे तो ऐसी अवस्था में इसका प्रभाव ज़्यादा आपके जीवन पर पड़ेगा। तब कई बार दुखी से हो जाएंगे। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। इस प्रकार की चीज़ें भी घटित हो जाएंगी। ये भी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। आपका अंगूठा बहुत सुंदर है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति भी आप हैं, ये कह रही है आपका अंगूठा। लेकिन आप ध्यान से देंगे, एक कट ये है, एक कट ये है, दो और दो कट हल्के रूप में उभर कर आ रहे हैं। जब ये रेखा ये पुष्ट हो जाएंगे एकदम और आपकी करियर और धन की रेखा जो यहाँ से बन रही है सीधी आ जाएगी और सूर्य में एकदम स्पष्ट तरीके से दिखनी बैठ जाएगी, तो वो समय आपका होगा 35वां वर्ष या 42वां वर्ष। अगर 35वें वर्ष तक हो जाता है तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं लक्ष्मी की पूजा आपको दे दूंगा, जो रात्रि की पूजा है, जिसको माला जाप करके और ध्यान योग क्रिया करके की जाती है। अगर आप करेंगे तो इसका फल आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर ये 35वें वर्ष में स्पष्ट हो जाएगी तो ठीक है, अपना फल देगी, नहीं तो 42वें वर्ष में ये अपना फल अवश्य देगी। क्या होगा, जब ये रेखाएं भी दोनों स्पष्ट हो जाएंगी और ये भी स्पष्ट हो जाएगा और वो समय होगा ज़्यादातर जो 99.9% का है वो है 42 ईयर से। अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धनता नहीं रहेगी, गरीबता नहीं रहेगी। लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो व्यक्ति का जो पतन का कारण होता है वो होता है घमंड। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर पैर पसारती जाएगी। अपने मस्तिष्क शक्ति, बुद्धि चातुर्य के बल से इससे थोड़ा बचकर चलना आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। धार्मिकता भी आपके अंदर बराबर मात्रा में आ जाएगी। आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लेंगे। हाँ, साथ में धन के लिए ये अंगूठा, ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय में जाएंगे तो ज़्यादा फायदा दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपकी हथेली की मुख्य चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा जो है एक चीज़ और देख लें आपकी, फिर
और भी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ है इसको एक बार देख लें। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो बहुत सुंदर रेखा है, ये है आपकी जो है हृदय की लकीर। यहाँ पे प्रॉपर रूप में ये आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपनी चीज़ों में अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, बुद्धिमान रहेंगे, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे जीवन में, और कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में देखें तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दिखावा के लिए प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि वास्तव में जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय से प्रेम करेंगे। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है आपका। स्वाभिमानी हैं आप, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्णतः विश्वासी रहेंगे, विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। जो योग मैंने बताया है अंगूठे से, वो योग अगर बहुत सुंदर अवस्था में आ जाता है तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी कर रहे होंगे तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं। वैसे भी चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा बृहस्पति से मिलकर इस चीज़ की ओर आपको ले जा रही है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ और भी इसमें दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से मिलकर इसमें विष्णु का तिलक बना रहे हैं। अब आप माने या न माने, लेकिन आपकी जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो इस भू बैकुंठ के स्वामी, बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की है। भगवान बद्री विशाल जी हैं, और आपके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। यदि आप अपनी जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे, और एक भाग्यशाली लक्की व्यक्ति जिसको कहते हैं उनमें से एक आपकी गिनती है। लेकिन देखिएगा, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए कुछ गलत तरीके से, जो समाज को मान्य न हो, जिसको गलत कहते हैं, उस तरीके से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो यही चिन्ह आपको जो है रसातल की तरफ ले जाएगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। विशेषकर शेयर है, सट्टा है, जुआ है, और जिसमें अचानक दूसरी चीज़ें हैं, वैसे काम आपको सूट नहीं करेंगे। पहले बहुत कुछ आएगा लेकिन यही चीज़ आपको डुबा लेगी, तो इस तरफ ना जाएं। हम व्यापार और सरकारी नौकरी के बहुत सुंदर योग हैं। सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर व्यापार की तरफ देखें तो व्यापार भी आपके जीवन में बहुत अच्छा है। अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो व्यापार की तरफ जाइएगा। प्राइवेट नौकरी में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, और नहीं आप किसी के अंडर में बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। हाँ, आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, एकदम सुंदर है, बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, और ये रेखा कह रहे हैं कि मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है, या बोलने से जिसमें काम ज़्यादा चलता है वो करियर आपका रहने वाला है। जिस भी फील्ड में काम करेंगे अपनी मस्तिष्क शक्ति का, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे और ज़बरदस्त सफलता पाएंगे, और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे जीवन रेखा देखी जाए तो पूरी गोलाई में है। इतनी सुंदर, इतनी स्पष्ट जीवन रेखा बहुत रेयर हाथों में देखने को मिलती है, जिसमें जो है
शुक्र का प्रबल प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में लग्जरी जीवन जीते हैं। लेकिन देखो, अस्थायित्व कब आएगा? अस्थायित्व तब आएगा जब आपका करियर और धन की रेखा स्पष्ट सुंदर हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक ही चीज़ करना है, लक्ष्मी जी की पूजा। बस एक सिंपल उपाय आपको जो है जीवन में बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करवाएगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जो है जीवन में लगातार उन्नति की ओर ये इशारा कर रही है। दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपने मन के मालिक हैं, मन के निर्णयों के अनुसार चलने वाला व्यक्तित्व है आपका। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है। और जो रिस्पॉन्सिबल वाला व्यक्तित्व है वो भी बहुत अच्छा है आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एक कमी भी है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कई बार जो है बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला ले सकते हैं और ये फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस चीज़ों से आपको जो है बचना होगा। और करियर और धन में जो है अस्थायित्व चाहिए जीवन में, तो इसके लिए करियर और धन की रेखा को आपको प्रबल करना होगा। ये क्षेत्र अगर देखें, ये क्षेत्र है मणिबंध का। यहाँ पे प्रथम रेखा बहुत सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में बहुत सुंदर रहने वाला है। माने आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ से एक रेखा स्पष्ट तरीके से इस तरह से जारी है जो चंद्रमा की ओर आ रही है और चंद्रमा भी ऊपर की ओर रेखाओं को बता रही है। ये रेखाएं लंबी और हवाई यात्राओं की तरफ जो है इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं जो है विदेश के बहुत अच्छे खासे योग आपके बन रहे हैं, लेकिन अभी सेटलमेंट के योग जो है नहीं बन पा रहे हैं। ये सेकंड रेखा है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, लेकिन अभी दोनों रेखाएं और स्पष्ट हैं, पूरी नहीं हैं। जो बता रही है कि आने वाले समय में तो धन और संपत्ति के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अस्थायित्व तो अभी कुछ दूर है आपसे, और इसके लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करना श्रेष्ठ है। तीसरी रेखा भी कहीं ना कहीं हथेली में दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। ये रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य के को भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। हथेली में मणिबंध में केतु क्षेत्र में कहीं ना कहीं तीन रेखाएं स्पष्ट रूप से उजागर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आपका जो पिछला जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और उस योनि में आपने बहुत अच्छे और श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको ये जन्म भी मनुष्य योनि का हुआ है, एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, और जिसके कारण अच्छी विद्या, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे कॉलेज के रूप में हो, चाहे स्कूल के रूप में है, आपको मिला है, आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा। और एक अच्छा धन भी आपको जीवन काल में मिलेगा। और अपने जीवन में कहीं ना कहीं अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं, तो जीवन के अंत में एक दिव्य पुरुष की तरह मुक्ति की ओर आप जाएंगे और जीवन में श्रेष्ठता, मोक्षता आपको प्राप्त होगी। ये आपकी हथेली की जो है रेखाएं कह रही हैं मणिबंध की। अंगूठे के नीचे का इस भाग को देखते हैं, ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है।
तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा कहीं ना कहीं, और आने वाले समय में इसका आकर्षण बढ़ेगा। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। शुक्र अभी थोड़ा सा ज़्यादा बली है और बृहस्पति थोड़ा सा सामान्य भाव में है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति अपने, चाहे फ्यूचर का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे कुटुंब का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, गहराई से ज़्यादा सोचता है, जिसके कारण कभी कभी चिंता बनी रहती है, कभी कभी उलझन बन जाती है। तो जब तक बृहस्पति स्थिर रूप में नहीं आते हैं तब तक शुक्र का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त नहीं होगा। तो बृहस्पति को बहुत सुंदर रूप में ले आइएगा। इसके लिए मैं ऑडियो के माध्यम से आपको जो है बता दूंगा क्या करना है, आप करिएगा। बहुत अच्छा जो है आगे आने वाले समय में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जहाँ परिवार का सहयोग साथ मिलेगा, वहाँ कुटुंब का भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकता है और करियर और धन के मामले में बहुत ज़्यादा अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया था। बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं कुछ समय तक, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये साधारण भाव में है और इस अवस्था में वर्तमान समय में कम से कम 2.5 वर्षों तक अगर देखा जाए तो आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनका नेचुरल जो गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। जब ये रेखा पूर्ण अवस्था में शुक्र बलय बन जाएगा, इसका फायदा ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। चाहे धन के मामले में हो, चाहे जो है व्यक्तित्व के मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, बहुत लंबी सफलता आपको मिलेगी। शनि का अगर देखें अभी ठीक है, बहुत सुंदर है। सूर्य में एक अर्ध विकसित जिसका केवल आभास हो रहा, मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन सूर्य अभी जो है पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जिस रूप में शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए था उसमें साधारणता है। जिस रूप में जीवन की खुशहाली होनी चाहिए थी, उत्साह होना चाहिए था, ऊर्जा होना चाहिए था, अपने कार्यों का विस्तार होना चाहिए था, जो प्रयास कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सफलता होनी चाहिए थी, वो मध्यम अवस्था में है। सूर्य नेचुरल तरीके से आगे बढ़ेगा, अपनी ऊर्जा प्रोवाइड करेगा और आने वाले समय में इसका फल आपको मिलेगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और इसका प्रभाव व्यापार करेंगे तो उसमें दिखेगा। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। कभी कभी थोड़ा मानसिक परेशानी तो ये देता है, इमोशनली थोड़ा परेशान रख सकता है, लेकिन आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। शरीर में किसी प्रकार की समस्या अगर हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है, पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत सुंदर रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, कुछ ऑडियो के माध्यम से भी दे रहा हूँ। एक प्रॉपर तरीके से करिएगा और ज़बरदस्त फ़ायदा अपने जीवन का ले लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।